हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी की जो आपकी एक्सरसाइज है 14.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ सबसे पहले आप क्या करना, बेसिक को देखना। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो ये समझ लीजिए ये जो चैप्टर है आपका 1 2 3 4 5 करते हुए जब आप क्वेश्चन नंबर 10-11 तक आओगे, बिलीव मी आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेपर पे लिख रखा है। आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, देन उसके बाद मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। ठीक है, तो ना क्वेश्चन में बोला गया है ए पिगी बैंक कंटेन 150 कॉइन्स, 50 रुपये 1 कॉइन्स एंड 20 रुपये 2 कॉइन्स एंड 10 रुपये 5 coins. If it is equal likely that one of the coin will be fall out when the bank is the turn upside down. Okay, what is the probability that the coin first will be a 50 पैसे coin and will not be a 5 रुपये coin. Okay, तो क्वेश्चन में बोला गया एक पिगी बैंक है आपका, उसमें क्या है आपके 150 पैसे की कॉइन है और 50 आपके 1 रुपये वाले कॉइन है, 20 जो है 2 रुपये वाले कॉइन है और 10 जो है वो 5 रुपये वाले कॉइन है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है 50 पैसे वाले कॉइन की आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इनकी संभावनाएं हैं वो कितनी है। ओके, सेकंड में बोला गया है 5 रुपये का कॉइन ना आए, विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। सेकंड पार्ट, विल नॉट बी अ रुपये 5 कॉइन, 5 वाला नहीं आना चाहिए, बाकी आपका कुछ भी आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो नाउ तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स के जो थे वो मैंने लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 50 पैसे वाले 100 थे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल जो कॉइन है वो बन कितने रहे, टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके। ठीक है, टोटल जो कॉइन है वो आपके कितने हैं, क्या करेंगे इन सबका एडिशन कर लेंगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो प्यारे बच्चे यू विल गेट, आपको मिलेगा यहाँ पे देखो 100 ये हो गया, 50 और 2 70 और 10 180, आपको मिलेगा 180। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो हमारे पास है वो 180 यानी कि 180 है। तो पहला पार्ट जो बोला गया आपसे, फर्स्ट पार्ट में विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो आपको लर्न होगा, नहीं है तो यहाँ देख लीजिए। वैसे बेसिक सा सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं, यानी कि जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो कितने टाइम आ सकता है वो ऊपर आएगा। टोटल नंबर आउटकम्स नीचे रहते हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने थे हमारे, कॉइन हमारे पास कितने हैं 180। टोटल जो कॉइन है हमारे पास 180 है और 50 पैसे कॉइन के आने की जो संभावना है वो कितनी, 100 कॉइन आपके पास कितने 50 पैसे के। यानी कि अगर हम उस पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो उसमें से 100 ही हमारे जो कॉइन है 50 पैसे वाले वही गिर सकते हैं, 101 तो निकलेगा नहीं। जितने कॉइन उस पिगी बैंक में हैं 50 पैसे वाले वही आपके आ सकते हैं। तो 100/180 जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 5 जा एंड 2 9 जा 18, यानी कि 5/9 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50 पैसे कॉइन की। टोटल नीचे रखना है, 50 पैसे के कॉइन कितने वो ऊपर रख दीजिए फेवरेबल आउटकम्स। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका पार्ट 2, विल नॉट बी अ रुपये 5 कॉइन। 5 रुपये वाला कॉइन नहीं आना चाहिए, बाकी सारे कॉइन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपये 5 कॉइन, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट वी आ रुपये 5 कॉइन। 5 रुपये के कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 5 रुपये का कॉइन नहीं आना चाहिए, बाकी जितने भी आपके कॉइन्स है वो आपके ऊपर आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ना आपके प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में रहता है, 180 तो डिनोमिनेटर में आई गई। अब देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने बनते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हो गया, कितने आने की संभावना है। 5 रुपये के कॉइन कितने आपके 10, और हमें 5 रुपये के कॉइन ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे 180 में से हमें क्या नहीं चाहिए, 5 रुपये वाले कॉइन नहीं चाहिए, उनको माइनस कर देंगे। बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके आ सकते हैं, यानी कि 170/180। ओके, तो ये हो गया आपका प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 17/18। तो आपका आंसर हो गया। बोला था 5 रुपये वाले कॉइन ना आए, तो हमारे पास जो टोटल कॉइन थे वो कितने थे 180, यानी कि 180। 180 में से हमने क्या किया 5 के ही कॉइन निकाल दिए, यानी कि कितने बचे हमारे पास 170, 170। यही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आपके डिनोमिनेटर में रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ओके, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश
at random from a tank containing 5 male fish and the 8 female fish, and what is the probability that the fish taken out इज आ मेल फिश। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। गोपी गया दुकान पे अपने एक्वेरियम के लिए फिश को खरीदने के लिए। अब शॉपकीपर क्या करता है, रैंडमली उसमें से उसको फिश निकालना स्टार्ट करता है कि ओके अपने इस कंटेनिंग टैंक में से। तो उस टैंक में क्या होता है, आपके 5 तो मेल फिश होते हैं, 8 आपके फीमेल फिश होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ए मेल फिश। मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो आपकी फिश थी, सबसे पहले मेल फिश आपकी कितनी दे रखी है। मेल फिश जो आपकी है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दे रखी है नंबर कितना है 5, एंड जो फीमेल फिश है नंबर ऑफ फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश आपकी 8 दे रखी है। ठीक है, अब ये आपके एक टैंक में है, यानी कि टोटल जो आपकी फिश बनेंगी प्यारे बच्चों, टोटल जो फिश बनेंगी आपकी, नंबर ऑफ टोटल फिश कितनी होगी 5 + 8 यानी कि 13। उस टैंक में आपकी क्या है, उस टैंक में आपकी फिश रखी हुई है जो कंटेन करती है मेल फिश को और फीमेल फिश को। ठीक है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा जो हमसे पूछा गया। नहीं तो आप इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ओके, एक ही बात होती है, इवेंट के लिए ई से डिनोट करते हैं, नॉट के लिए ई के ऊपर वार का साइन लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, टोटल आपकी फिश कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने 13। आपका फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जिसकी आने की संभावना आपसे पूछी गई है मेल फिश की, मेल फिश कितनी है आपकी उसके पास 5, यानी कि 5/13 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।